राशन के बारे में यही कहते हैं, हमारे से पर्ची अंगूठा ले लेते, पर्ची दे देते हैं। अच्छा। फिर न्यू कह गए 15 तारीख का ले जाना, फिर 15 को जाते, न्यू कहते 16 का ले जाना, फिर 16 के भी जाते, फिर कहते अगले महीने ले जाना। अगले महीने जाते न्यू कहते ये तो तुम्हारा खत्म हो गया। तो यहाँ नेता वगैरह होते? नेता वेता कुछ भी नहीं आते, बड़े वोट मांगने आते, फिर पूछते भी नहीं। अच्छा। एमएलए के पास भी होगा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। न्यू कहता कि 1-1.5 महीने 8 महीने हो गए सर, कैसे कैसे मेरा गुजारा नहीं होता है। हमें कई महीने से राशन नहीं मिल रहा और बड़ी परेशानी है और बहुत समय हो गया। महाराणा प्रताप के ज़माने से अब तक घूमते फिर रहे हैं और स्थायी रहने को सरकार रहने नहीं देती। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार और मैं आया हूँ रामनगर लोहारों की बस्ती, जो कि मैं इनका दुख दर्द पता करने आया था कि यहाँ पर मुझे पता लगा कि कई महीने से इनको राशन नहीं मिल पा रहा और यह शादरा फ्लाईओवर के नीचे बसी हुई है। आइए इनसे जुड़ते हैं और पता करते हैं कि क्यों राशन नहीं मिल पा रहा, क्या वजह रही है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी, ऐसा है, हमें कई महीने से राशन नहीं मिल रहा और बड़ी परेशानी है और बहुत समय हो गया। महाराणा प्रताप के ज़माने से अब तक घूमते फिर रहे हैं और स्थायी रहने को सरकार रहने नहीं देती। आज तक लोहार बस्ती को किसी को कोई भी प्लाट मकान ज़मीन नहीं मिला है। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी लोहारों की कार्रवाई को देखें और हमारे यहाँ पुल के नीचे 72 परिवार हैं। 72 परिवारों के पास भी बस अपना रोजगार भी खास ऐसा नहीं है, रोजगार के बारे पेट भराई चल रही है बस। बाकी हमें स्थायी बिठाने के लिए सरकार कुछ न कुछ योजना बनाए। तो आपका ये जो काम रोजगार है तो ये चलता है या ऐसे ही रहता है? कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी बिक गया तो रोटी खा ली, नहीं बिका तो बैठे रहे, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी, और सरकार से बड़ी उम्मीद है कि नई सरकार आई है, हमारे गरीब आदमियों की सुनवाई करे और हमको कहीं स्थायी बिठाएं। ये हमारी बहुत दिनों से ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं और फिर तोड़ फोड़ होने के बाद बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाती है और बहुत ही परेशान रहते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जल्द से जल्द सरकार हमारी सुनवाई करे और हमारा रोजगार का बंदोबस्त करे। हम भी सरकार से ये चाहते हैं कि इनको स्थायी जगह दी जाए। बार बार ये तोड़ फोड़ करने के चक्कर में पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो जाती है। तो हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि इनको एक स्थायी जगह दी जाए। आपको राशन जी ये कब से नहीं मिल रहा? 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा और 3 महीने से बड़े परेशान है। हमारे बच्चे भी भूख निकालते हैं, क्यों ऐसा रोजगार नहीं है जो मोल जाके हम खाते रहें। और राशन की दुकानें दोनों तीनों यहाँ पर बंद कर दी गई है, उनको सील लग रही है, पता नहीं उनका राशन कहाँ जाता है, हमें नहीं मिलता। आपको राशन नहीं मिल पा रहा तो सीलिंग का कोई कुछ पता कि क्यों हुई है, किस वजह से हुई है इनकी सीलिंग जो है? पता नहीं क्यों हुई है, इस बात का तो हमें पता नहीं कि इनकी सील क्यों हुई है। अब लोग बार बार के कहते हैं कि ये राशन ब्लैक से बेचते थे इसलिए इनकी दुकानें सील कर दी गई, ऐसा सुनने में आया है। और बाकी हमारा तो कोई 3 महीने हो गए, 3 महीने से कोई भी राशन नहीं मिल रहा है। देखिए 3 महीने से इन्हें कोई भी राशन नहीं मिल पा रहा और बता रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि बच्चे भी भूख से व्याकुल रहते हैं और इनका इतना मजबूत रोजगार भी नहीं है कि लालन पालन अच्छा हो सके। यहाँ हमारी 1996 की आईडी है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, आई कार्ड है और
सब कुछ सबूत है 1996 तक के। 1996 के? अच्छा जी, सब आईडी बनी हुई है आपकी जो है। फिर सरकार जो है आपको जगह प्रोवाइड क्यों नहीं करा रही थी? अब इतनी पुरानी आईडी होते हुए भी सरकार हमें कोई फैसिलिटी नहीं देती, कोई सुविधा नहीं करती। हमारे बच्चे भी परेशान रहते, स्कूल जाते, जब तोड़ फोड़ हो जाती है। 2017 में हमारी तोड़ फोड़ हुई थी। अब 2017 से अब तक केस गिर रखा है, हमने मुकदमा स्टे ले रखा है, इसलिए पड़े हैं। जब भी सरकार आती है, कारपोरेशन वाले आओ, एमसीडी वाले आओ, पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं और तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? आप सरकार से हमारी मांग ये है कि हमें बहुत बड़े मकान नहीं चाहिए, हमें नीचे दुकान चाहिए, ऊपर मकान चाहिए, जो हमारा आगे रोजगार करे। हम नौकरी लायक करने लायक नहीं है, हमारी नौकरी नहीं मिलती और नौकरी करने के लायक भी नहीं है। ऐसे हमें हाथ का रोजगार, हमारे आगे का रोजगार चाहिए। जैसे हमारे आगे दुकान हो, ऊपर मकान हो, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और 74 साल में हमें भी ये ख्वाब देखना चाहते कि हमारे तो गुजर गई, बच्चों का रहन बसर अच्छा हो और जगह स्थायी मिले। हमारी हम तो चले जाएंगे साल 2 साल में, लेकिन बच्चों का सुधार कर देगी सरकार, वो भी बड़ा उपकार समझेंगे। यह जो है रामनगर का इलाका है, शादरा का। शादरा फ्लाईओवर के नीचे का यह सारा एरिया है। और आगे भी चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको, और उधर घर से भी जुड़ते हैं यहाँ। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? हमारे को कमाने वाला तो है नहीं। अच्छा। हमारी पेंशन बंद होए को हो गया 8 महीने। अच्छा। हम वहाँ भी आसाराम भी हम 4 बार होकर आए। अच्छा। एमएलए के पास भी होकर आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। न्यू कहता कि 1-1.5 महीने 8 महीने हो गए सर, कैसे कैसे मेरा गुजारा नहीं होता है। इनके पास गए थे आप? मैं जितेंद्र महाजन के पास गई थी। जीटीबी के सामने जो है वो है ना आश्रम पेंशन का, वहाँ 4 बार होकर आई। वहाँ कागज जमा करवा कर 6 महीने हो गया। 6 महीने हो गए? उन्होंने बोला था 3 महीने का। 3 महीने से भी 6 महीने हो गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मैं तो कैसे कैसे पता नहीं रोटी खाती हूँ मैं। राशन वगैरह राशन मिल गया आपको? अरे कहाँ में देते हैं राशन टाइम पे? मैं 1-1, 2-2 महीने तक तो कहता आया ही नहीं। देखिए, राशन के लिए और पेंशन के लिए बहुत परेशान है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी विधवा पेंशन को कमाने वाला मेरे को है नहीं, अकेली रोटी भी पता नहीं कैसे कैसे अड़ोसी पड़ोसी से मांग के खाती हूँ। चलो जी, हम चाहते हैं इनकी सुनवाई करी जाए और इनकी पेंशन चालू करी जाए, जो भरपेट भोजन मिल सके। आइए जुड़ते हैं। 2500 रुपए मिलते हैं पेंशन के। अच्छा। उसमें क्या कर ले आदमी, क्या गुजारा चला ले, क्या खा ले, क्या दवाई गोली करके। परेशानी है। और एक ये शौचालय है सामने, बल्बों से भी मरते हैं, कोई साफ सफाई भी नहीं है। साफ नहीं रहता? करते कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अच्छा। वह बीमार आदमी वैसे हैं। परेशानी है गरीब आदमियों की। तो ऐसे ये धंधे नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं। तो बस यही परेशानी है। रहने के फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, किसी टाइम मिल जाए, किसी टाइम नहीं मिलती है, ऐसी परेशान है। देखिए जी, भूखे रहकर भी यह लोग बाग जीने की कोशिश कर रहे हैं और वैसे अपाहिज हैं जो है। और राशन वगैरह का क्या हाल है? तो यही हाल है, बुरा ही हाल है। क्या हाल है हमारे को? कोई दिक्कतें हैं सारी। सरकार से आप खुश हैं या? सरकार से कहाँ खुश है हम? क्या देती है हमें सरकार? जिंदगी गुजर गई ऐसी फुटपाथ पे, न कोई सहूलियत, इतनी महंगाई, अपना पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। और दिक्कतें हैं, कोई किसी चीज की सुनवाई नहीं है। इतने साल हो गए, सारी आईडियां बना रखी, फिर भी कुछ नहीं। आईडी कितने से बना रखी है? काफी साल हो गए, 90 से है आईडी हमारे। 90 से बनी? 90 से बनी हुई है। तो यहाँ नेता वगैरह आते हैं? नेता वगैरह कुछ भी नहीं आते, बड़े वोट मांगने आते, फिर पूछते भी नहीं है। अच्छा। सारी दिक्कतें हैं, कोई नहीं आता। परेशानी देखी जिंदगी में।
बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सही नहीं है, कभी यहाँ उठा दे, कभी वहाँ से उठा दे, कभी वहाँ से उठा दे, कोई सुनवाई नहीं है सरकार ने हमारी। और आपको जगह वगैरह भी कोई अलाउड? कोई अलाउट नहीं हुई। अच्छा, कोई सब झूठे इलासे देते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम्हें बिठा देंगे, वो कर देंगे, प्लॉट देंगे, मैं कुछ भी नहीं देती सरकार, कुछ भी नहीं देती। कुछ भी नहीं देती। चलो, इस सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं वैसे? यही उम्मीद है कि हमारे लिए तो अच्छा करे तो अच्छे है। अब कोई हमारे लिए प्लॉट नहीं, कोई रहने के लिए सही स्थायी जगह नहीं है। सर्दियों में ऐसे ही पड़े रहते हैं, गर्मी बरसातों में ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। सर ने यह भी बताया कि यहाँ टॉयलेट भी बहुत गंदे रहते हैं और सफाई नहीं होती। आज ही दूर जुड़ते हैं दूसरे परिवार से। आज ही राशन के बारे में, राशन के बारे में यही कहते हैं, हमारे से पर्ची अंगूठा ले लेते, पर्ची दे देते हैं। अच्छा, फिर न्यू कह गए 15 तारीख का ले जाना, फिर 15 को जाते, न्यू कहते 16 का ले जाना, फिर 16 के भी जाते, फिर कहते अगले महीने ले जाना, अगले महीने जाते न्यू कहते ये तो तुम्हारा खत्म हो गया, अब क्या नाम है, इस महीने का भी तुम ले जाना 10 तारीख को, 15 तारीख को, ऐसा कहते हैं। अच्छा, फिर राशन नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता। अच्छा, नहीं मिल पाता। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए जी, इन्हें ऐसी बेवकूफ बनाया जा रहा है और राशन भी नहीं देते। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इनका दुखड़ा सुना जाए और राशन भी दिया जाए।